स्त्री जीवन की ये जो विडंबना है जिसकी आप बात कर रही हैं और अनसुनी आवाज़ें प्रतिरोध की संस्कृति का जो पहला शुरुआत ही सिमोन द beauvoir की इस वक्तव्य से हुई है कि यदि किसी जाति को लगातार हीन अवस्था में रखा जाए तो वह हीन ही रहेगी, किंतु मानवीय स्वतंत्रता इस सीमा को तोड़ सकती है। आप अधिकार दीजिए, उपयोग करना स्त्री स्वयं सीख जाएगी। ये जो 21वीं सदी की स्त्री है जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेड़ी कितनी टूटी है। आज तो अधिकार मुझे लगता है कि महानगरों में और जो पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग है, हालांकि जब आप सवर्ण स्त्री आत्मकथाओं की जब बात करती हैं तो इसको पढ़ने के दौरान यह कहीं से भी नहीं लगता कि सवर्ण स्त्री के हालात दलित स्त्री के हालात से कहीं अलग है। माहौल अलग होगा, लेकिन उनके सबके अपने अपने संघर्ष उस तरह के हैं। आप बदलने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अवसर स्त्रियों को अब पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं और इन अवसरों के बाद वो स्त्रियां क्या कर रही हैं। मसलन कन्नड़ की स्त्री आत्मकथाएं देख लीजिए। ये आत्मकथाएं देखना, ये हिंदी में अभी तक शायद ये कन्नड़ की स्त्री आत्मकथाओं पर पहला काम है, क्योंकि हमें कन्नड़ की आत्मकथाओं के बारे में मालूम नहीं था। चाहे वो प्रतिभा नंद कुमार हो, चाहे वो समता देशमाने हो, इन सबकी आत्मकथाओं को देखिए तो ये पता चलता है कि अधिकांश उन स्त्रियों ने आत्मकथा लिखी जो रंगमंच और फिल्मों से जुड़ी रही। जस्टिस हेमा देसाई की रिपोर्ट 2019 में आई और उसके बाद उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। मी टू आंदोलन जो शुरू हुआ और उसमें मलयालम की बहुत सारी अभिनेत्रियों, रंगमंच पर बैक स्टेज में काम करने वाली स्त्रियों, रंगमंच पर और फिल्मों में काम करने वाली स्त्रियों ने अपने अपने अनुभव दर्ज किए कि उनके साथ कास्टिंग काउच से लेकर के किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन अभी बिल्कुल हाल की रिपोर्ट है कि जब उनसे लिखित रूप में मांगा गया कि आपके साथ ये हुआ, तो अधिकांश स्त्रियों ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनको निर्देशक, निर्माता, फिल्म के लोग, उन लोगों ने कहा तुम मी टू आंदोलन से जुड़ी हो, तुमको काम नहीं देंगे, तुमको और अवसर हम देंगे ही नहीं फिल्मों में आने का, तुम बैठी रहो। क्या करेंगी वो स्त्रियां, क्या करेंगी? उनको काम तो वो चाहिए, काम चाहिए, अवसर चाहिए। और वहां पर वो असंगठित क्षेत्र की स्त्रियां हैं, फिल्मों में एक्स्ट्रा के नाच करने से लेकर के मेकअप आर्टिस्ट तक के काम, वो छोटे छोटे काम वो करती हैं और अपने अपने परिवार का पेट पालती हैं, पति का इलाज कराती हैं। ऐसे भार्गवी और ऐसी कितनी सारी स्त्रियों की पूरी फेहरिस्त है जो कि वो फिल्मों में और रंगमंच में काम करके वो अपना जीवन चला रही हैं। व कारंत की पत्नी ने जो आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा में उन्होंने बताया कि व कारंत के ऊपर जब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा और वो जेल चले गए तो उन्होंने कितने कष्ट से सहे और अपने पति को जेल से बाहर करने में उनको कितनी तकलीफ हुई। अब इन सारी तकलीफों को बिना अर्थ के आधार के लिया नहीं जा सकता, झेला नहीं जा सकता।